Hi guys. So let's do a question. I'm making performer of receipts and payments and income and expenditure and balance sheet. ये दोनों के लिए मैं परफॉर्मा बना रही हूँ. ओके. सो तब तक आप मेरी टिक टॉक टिक टिक सुनिए. थोड़े से टाइम में बना दूंगी, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आपका. लेकिन समझाना मुझे बहुत इम्पोर्टेंट है. ये चीज़ आपको समझाने से इवन 19 क्वेश्चन सिमिलर है. 19 क्वेश्चन मैं समझाए तो समझाऊंगी या तो नहीं समझाए तो नहीं समझाऊंगी. वो आप खुद से कीजिए. मे बी मैं ट्यूसडे मैं आपको 3rd चैप्टर स्टार्ट करूंगी गाइस. सो पेज नंबर 108, पेज नंबर पेज नंबर 108, illustration number 18, 108, और solution in the books of Bahurao Patil Polytechnic कॉलेज नागपुर. ठीक है, नागपुर. गाइस एग्ज़ाम में ये जो लिखना है ये इतना ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके मार्क्स होते हैं. एक्सक्यूज़ मी, घबराओ मत, मुझे कोरोना नहीं है. और दूसरी बात, फ़ोन से तो, मोबाइल से तो, वीडियो से नहीं आ सकता, तो इसलिए आप बिल्कुल ही घबराइए मत. ओके. चलो. सो इन द बुक्स ऑफ Bahurao Patil Polytechnic Nagpur, and income and expenditure account, income and expenditure account for the year ended 31st March 19. ओके. ये मैंने हेडिंग लिखा है और यहाँ पर एक्सपेंडिचर और यहाँ पर इनकम. गाइज आई एम अपोलॉजिंग, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ क्योंकि मेरे पास सभी पेंसिल है लेकिन मेरी बेटी ने उसका नोक छिल दिया. नहीं तो ये जो लाइनिंग है ना, आप बिल्कुल भी पेन से नहीं करेंगे, पेंसिल से करेंगे. इट्स लुकिंग टू अगली. सो ये चीज़ आप नहीं करेंगे. मैं आपने इससे पहले देखा है, मैं हर बार पेंसिल से करती हूँ. मैं कभी भी पेन यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल देखिए, बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है. सो फर्स्ट टाइम मैं इस चीज़ के लिए माफ़ी मांग रही हूँ. और आप भी ये हैबिट रखिए क्योंकि पेन से करने से ये बहुत गंदा दिखता है. ऐसे 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 मार्क्स आते हैं और एग्ज़ामिनर को अच्छा नहीं लगेगा. जब भी एग्ज़ाम में आप लोग दोगे तो ये तो बिल्कुल ही चीज़ नहीं करेंगे. ओके गाइस, चलो हम लोग एक्सप्लेनेशन के साथ अभी एक एक चीज़ करेंगे. सो मैं अच्छी तरह एक एक चीज़ आपको बताने की कोशिश करूँगी और आप भी अच्छी तरह देखेंगे गाइस क्या क्या मैं बता रही हूँ. सो फर्स्ट है सैलरी टू. क्वेश्चन नंबर कौन सा है गाइस? दिस इज़ 18th क्वेश्चन एंड 108 पेज नंबर. ओके. सो आपको सिर्फ क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क दिया है कि बिल्डिंग फंड और कैपिटल फंड क्या है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, तो वो चीज़ हमें सॉल्व करनी है. कुछ भी नहीं है गाइस, सिर्फ हमें ओपनिंग बैलेंस है और क्लोजिंग बैलेंस देखना है, इसीलिए मैं ये खुद से करा रही हूँ. ओके. सो देखिए, फर्स्ट सैलरी टू टीचिंग स्टाफ. सो फर्स्ट टू सैलरीज टू टीचिंग स्टाफ. तो आपकी कॉलेज की तरह ये भी एक कॉलेज है, पॉलिटेक्निकल कॉलेज है.
सो वहाँ पर टीचिंग स्टाफ है, उनकी सैलरी है दैट इज़ 1 लाख। इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसीलिए हम लोग 1,50,000, सॉरी 1 लाख नहीं, 15,000, 15 lakhs। सो 15 लाख रुपए, यहाँ पर 15 लाख रुपए टोटल सैलरीज़ है। तो स्टाफ है, टीचिंग स्टाफ है, उनके लिए है, तो हमने डायरेक्टली डाल दिया, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। उसके बाद सेकंड है 2 salaries टू ऑफिस, 2 salaries टू ऑफिस। ओके, यहाँ पर आपको वर्किंग नोट में दिया है एडिशनल इन्फॉर्मेशन की आउटस्टैंडिंग ऑफिस स्टाफ सैलरी 70,000 है। तो ऑफिस स्टाफ है उसका सैलरी आउटस्टैंडिंग है दैट इज़ 8,55,000। आप बुक में प्रिफ़र कीजिए, मेरे पास बुक नहीं है इसीलिए मैं बता नहीं सकती आपको, आप लोग बुक में देख लीजिए गाइस। ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो कितना है आउटस्टैंडिंग सैलरी? 70,000। तो दोनों मिलके कितना हुआ गाइस? 9 लाख, पेन का प्रॉब्लम, 9,25,000। ओके, 9,25,000, ये 9,25,000 ये, और ये 15 lakhs। अगर आपको ये नहीं दिख रहा है तो मैं नीचे लिख देती हूँ 15 lakhs। ओके, यस। उसके बाद टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ओके। सो ये कितना है? 27 है, डायरेक्ट 27 डाल दो। उसके बाद टू पोस्टेज है, कितना है गाइस पोस्टेज? और 7,000 है। ओके, उसके बाद टू टेलीफोन चार्जेस, कितना है? 6,000 टेलीफोन चार्जेस। उसके बाद टू इलेक्ट्रिसिटी, $61,000। ओके, टू मैगजीन एंड न्यूज़पेपर, टू मैगजीन एंड न्यूज़पेपर। सो मैगजीन और न्यूज़पेपर 6,000 है। ओके, उसके बाद टू डिप्रिसिएशन ऑन बुक्स। सो डिप्रिसिएशन ऑन बुक्स, क्योंकि आपको सिर्फ ये चीज़ देखना है गाइस। जब हम लोग यहाँ पर आपको दिया है कि बुक्स है 9 lakhs के ओपनिंग स्टॉक में 1 अप्रैल 2018, क्वेश्चन में देखिए पेज नंबर 108 में आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखिए समझ में आएगा कि बुक्स है 9 lakhs की है, और 31 मार्च 2019 में 8,88,000 है, मतलब 8,88,000 का आपको दिया है। दैट मीन्स 9 लाख में से 888 मतलब 8,88,000 बचे। दैट मीन्स 12,000। व्हाट इज़ दिस? 12,000 से ये अमाउंट कम हुआ है, यहाँ पर दिया है गाइज। देखिए आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन से क्या यहाँ पर, यस, बुक्स है जो ओपनिंग में 9 लाख थी, उसके बाद एंडिंग में 888 हुआ, तो बीच का अमाउंट क्या है? दैट इज़ डिप्रिसिएशन। तो हमें ये डिप्रिसिएशन बोल के लिखना है। टू डिप्रिसिएशन ऑन बुक्स कितना है? कितना आया हमें? 12,000। अगर हम लोग निकालते हैं तो वो डायरेक्टली आपको लेना है। डिप्रिसिएशन ऑन बुक्स,
क्या किया है इसने, डिफिसिट है क्या? ओके, 1 लाख क्यों लिया इसने? 1 लाख आता ही नहीं है। 9 लैक्स, उसके बाद -88, 12,000 आता। और फर्नीचर भी गाइस सिमिलर है, 3,26,000 है, -3 लैक्स करो, 26 और 12, 38,000 आना चाहिए डिप्रिसिएशन टोटल। यहाँ पर आपको रॉन्ग दिया है गाइस, ये अच्छी तरह देख लो, दिस इज़ अ रॉन्ग डिप्रिसिएशन ऑन बुक्स और डिप्रिसिएशन, और ये दोनों 1 लाख और 1,04,000 दिया है। ऐसा क्यों दिया है? एक मिनट, हाँ, फर्नीचर परचेज्ड ऑन फर्स्ट, ओके, तो फर्नीचर का आपको पेमेंट साइड दिया है कि, एक मिनट गाइस, सो फर्नीचर है, फर्नीचर यहाँ पर आपको फर्नीचर है, जो फर्नीचर परचेज्ड बोल के दिया है, एक मिनट, यहाँ पर फर्नीचर परचेज्ड है और बुक्स 3,23,000 है पेमेंट साइड क्वेश्चन में। 15 मिनट है। सो 3,23,000 कॉल टोचलेगा बरं येतो मग, हा या मी येतो, ही घेऊ नको, ठीक आहे, जा घ्या, यस यस। सो सी गाइस, तो यहाँ पर आपको परचेस्ड है फर्स्ट, कितना है परचेस, 78,000 का परचेस है। सो 78,000 का फर्नीचर यहाँ पर से, एक मिनट, 3,26,000 प्लस परचेस किया है आपने कब, ओके 1 अप्रैल, आपने परचेस कब किया है, 1 अप्रैल 2019 को परचेस किया है। ओके, तो टोटल कितना होता है फिर आपका परचेस और ये मिलके 3,23,000, और परचेस कितना है फर्नीचर परचेस्ड 78,000। सो डिप्रिसिएशन कितना होता है, फर्नीचर देखो 3,26,000 है, परचेस है 78,000, दोनों मिला के 4,04,000 है, और इसमें से लेस डिप्रिसिएशन 1,04,000 आता है। तो वर्किंग नोट करेंगे गाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको कंफ्यूज हो सकता है तो हम लोग यहाँ पर वर्किंग नोट करेंगे, आपको जो भी समझ में न आए उसी चीज़ के लिए तो हम लोग वर्किंग नोट करते हैं। सो वर्किंग नोट देखो, तो वर्किंग नोट के अंदर हम लोग देखें डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे ऑन फर्नीचर। सो डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, यस, डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, यस गाइस, डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। सो डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर करने के लिए पहले आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में फर्स्ट ओपनिंग बैलेंस में फर्नीचर कितना दिया है, 3,26,000 दिया है। ये कब का है, बैलेंस 1/4/18 का है। ओके, और लास्ट में क्या बोलता है, 31/3/19 में कितना है बोलता है गाइज, फर्नीचर 3 लैक्स का है। ओके, 3 लैक्स का है बोलता है। ये दो तो आपको अमाउंट पता है कि फर्नीचर कितना है, फर्नीचर कितना है, 3,26,000 है, और ये दिया है आपको। ओके, सो ठीक है, फर्नीचर हम लोग इतना है, ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है, उसमें प्लस परचेस। सो परचेस कितना किया हम लोगों ने, आपको बुक में दिया है पेमेंट साइड की, नवीन एडिशनल परचेस किया है, कितना है वो, 78,000। तो 78,000 आपने परचेस किया, दोनों मिलके आपका कितना हुआ, 4 लैक्स।
4,000, ठीक है, 4,04,000 है, 4,04,000 है। और डिप्रिसिएशन आपको निकालना है। अभी देखो लास्ट में 3 है, तो 3 आपको डायरेक्टली बताया है, डिप्रिसिएशन परसेंटेज नहीं दिया है, पर डिप्रिसिएशन परसेंटेज दिया है क्या, नहीं दिया है, सिर्फ आपको डायरेक्टली बोला है, डायरेक्टली उसने बताया है कि यस, सो आपको डायरेक्टली ये आपको टोटल अमाउंट है, ये फर्नीचर है और ये आपने परचेस किया हुआ है। सो ये 3,26,000 है, उसमें 78,000 परचेस है। आपको डायरेक्टली लास्ट में इतना अमाउंट बचा है, फर्नीचर इतने का वैल्यूबल है, दैट मीन्स इतना था, इतना हो चुका, मतलब ये डिप्रिसिएशन है बीच का। तो हम लोग इसमें से डायरेक्ट 3 लाख निकाले तो कितना बचता है गाइस, 1,04,000 इज डिप्रिसिएशन डायरेक्टली। ओके, देख लीजिए, आपको परसेंटेज अमाउंट नहीं दिया है कि इतना डिप्रिसिएशन है, डायरेक्टली हिंट दिया है कि लास्ट में इतना है, फर्स्ट में इतना है, एडिशनल में इतना परचेस हुआ है। ओके, दैट मीन्स दिस इज दिस अमाउंट, ये जो माइनस करने के बाद माइनस क्यों किया है, दिस इज अ डिप्रिसिएशन अमाउंट है। ओके, ये डिप्रिसिएशन अमाउंट है, तो 3 लाख लास्ट में इतना बचा है, तो इतना निकालने के बाद ये हमारा डिप्रिसिएशन अमाउंट है। ओके, यस, सो हम लोग फर्नीचर यहाँ पर डिप्रिसिएशन ऑन बुक्स, और पहले बुक्स हमने अभी नहीं किया है। सो फर्नीचर देखते हैं कितना है। फर्नीचर हमने अभी देखा कितना है, 1,04,000। ओके, ये हमारा फर्नीचर है जो डिप्रिसिएशन है। अभी बुक्स का देखेंगे, सेम है बुक के बारे में भी। तो बुक्स कितना है, 9 लाख का बुक्स है, आपको दिया हुआ है गाइस। कहाँ पर है, एडजस्टमेंट में देखिए कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन में 9 लाख। सो पहले 9 लाख है बुक्स। ओके, यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिखूँगी, समझ गए गाइस, ये बुक्स। सो फर्स्ट में 9 लाख है, ये जिस दिन है ओपनिंग में, ओपनिंग। ओके, ये ओपनिंग का 9 लाख है। ओके, यस, ये 9 लाख ओपनिंग है। इसमें परचेस कितना किया हुआ है, क्योंकि आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में है कि बुक्स है 88,000 के बुक्स बोल के दिया है। ओके, 88,000 के बुक्स हैं, और बुक वैल्यू यहाँ पर 8,88,000 दिया है। लास्ट में आपको 8,88,000 बुक वैल्यू दिया है, ओपनिंग में इतना है। सो दैट मीन्स क्या हो सकता है गाइस, पेमेंट साइड आपको क्या दिया है, बुक्स बोल के 88,000 दिया है। दैट मीन्स दैट इज, यहाँ पर देखिए बुक्स, यस गाइज, यहाँ पर इस साइड देखिए बुक्स बोल के 88,000 दिया है पेमेंट साइड। दैट मीन्स दिस इज अ न्यू बुक्स एंड दिस इज अ फर्नीचर न्यू परचेस, इसीलिए हम लोगों ने ऐड किया है। सेम बुक्स के अंदर 88,000 ऐड करो। सो 88,000, सो इसमें 88,000 ऐड, परचेस, पेमेंट साइड दिया है, इसीलिए ये हिंट है, इनडायरेक्टली हिंट है। तो 9,88,000 आपके टोटल हो गए। और क्लोजिंग में कितना है, क्लोजिंग बैलेंस कितना है, क्लोजिंग बैलेंस कितना है, क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 8,88,000 है। सो 8,88,000 है, दैट मीन्स कितना डिप्रिसिएशन है गाइज, 1 लाख। ओके, यस, सो डिप्रिसिएशन अमाउंट 1 लाख है।
सो दिस इज़ 1 लाख डिप्रिसिएशन अमाउंट। ये जो हमने क्लोजिंग, ओपनिंग, मिडिल, परचेस ये दोनों को मिलाए तो ये टोटल हुआ, और इसमें से ये क्लोजिंग निकाले तो कितना हुआ, 1 लाख डिप्रिसिएशन। ओके, देख लीजिए। फिर से एक बार बोलती हूँ, ये आपको ओपनिंग में दिया है, ये पेमेंट साइड दिया है आपको। सो पेमेंट साइड दिया है, दैट मीन्स आपने इतना पे किया है नए लेने के लिए, तो 9 लाख प्लस 88,000, 9,88,000 के टोटल आपके पास बुक्स है। और एंडिंग में आपको बोलता है 8,88,000 अवेलेबल है, दैट मीन्स 1 लाख डिप्रिसिएशन है। और यहाँ पर सिमिलरली फर्नीचर 3,26,000 था, 78,000 पेमेंट साइड दिया है, दैट मीन्स दैट इज़ परचेस 4,40,000 हो गया। उसमें से लास्ट में 3 लैक्स बचा हुआ बोलता है, क्लोजिंग में कितना बोलता है, 3 लैक्स है, तो 3 लैक्स इसमें से निकाले, सो डिप्रिसिएशन अमाउंट है। ओके, सो ये बुक्स अमाउंट डिप्रिसिएशन कितना है, 1 लाख। सो 1 लाख डिप्रिसिएशन, तो ये दोनों मिलके 2,04,000 हमारा डिप्रिसिएशन है। ओके ओके, यस। सो ये हो गया। अभी हम लोग यहाँ साइड आएंगे, इनकम साइड। सो इनकम साइड क्या है, बाय इंटरेस्ट कुछ एडजस्टमेंट नहीं है, 60,000। ओके, इसके बाद बाय डोनेशन, डोनेशन में आपको कुछ बोला गया है, एडजस्टमेंट में क्या है गाइस, दैट इज एडजस्टमेंट नंबर सेकेंड। एडजस्टेड नंबर सेकेंड में आपको दिया गया है 60% डोनेशन आर फॉर बिल्डिंग फंड एंड बैलेंस इज टू बी ट्रीटेड एज अ रिवेन्यू इनकम। तो मतलब आपको सिर्फ 60% बिल्डिंग फंड के लिए है, तो वो लाइबिलिटी साइड जाएगा। यहाँ पर 60% बिल्डिंग फंड बोल के दिया है, सो बिल्डिंग फंड बोल के दिया है, दैट मीन्स ये लाइबिलिटी साइड जाएगा, और 40% ही इनकम बोल के आएगा। सो हियर तो वही चीज़ हमें बताना है। सो डोनेशन है, डोनेशन कितना है, 7 लैक्स है टोटल डोनेशन। उस 7 लैक्स में से लेस सो डोनेशन है 7 लैक्स, उसमें से 60% फॉर बिल्डिंग, 60% फॉर बिल्डिंग है, तो 60% कितना होता है इसका, 70 लैक्स का 60% कीजिए, 60% 4,20,000। सो ये 4,20,000 आप बिल्डिंग के लिए रख रहे हैं, तो ये मैं माइनस किया, माइनस करने के बाद कितना बचा, 2,80,000 आपके लिए पे रिसिप्ट है। ओके, ये चीज़ आपने बांधने के लिए निकाल के रखी है, सिर्फ आपके लिए इतना ही अभी है। उसके बाद ट्यूशन फीस, ट्यूशन फीस कितना है, ट्यूशन फीस कितना है गाइस, 15 लैक्स। और बाय एडमिशन फीस, बाय एडमिशन फीस कितना है, 65,000। और बाय टर्म फीस, टर्म फीस 4 लैक्स। और इसके बाद बाय ड्रामा रिसीप्ट, ड्रामा रिसीप्ट, तो उसके बारे में आपको एडजस्टमेंट है। और ड्रामा रिसीप्ट, आउटस्टैंडिंग सैलरीज, रिसीव ड्रामा रिसीप्ट के बारे, ड्रामा एक्सपेंसेस 90,000 है, और ड्रामा रिसीप्ट 1 लाख है। सो यहाँ पर आपको वही चीज़ बताना है। सो ड्रामा रिसीप्ट कितना है, 1 लाख है, और ड्रामा एक्सपेंसेस लेस एक्सपेंसेस निकालो, उसमें से एक्सपेंसेस 90,000। ओके, तो 10,000 आपको बचा इसमें से। ओके, और उसके बाद बाय रेंट फ्रॉम हॉल, तो वो 6,000 है। ओके, और उसके बाद हो गया, अभी इतना इनकम है। सो इसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ये साइड ज़्यादा है क्या, ये साइड ज़्यादा है। सो हम लोग देखेंगे। सो फर्स्ट यहाँ पर 60,000, सो 60,000 प्लस 2 लाख
80,000। ओके, फिर उसके बाद 15 lakhs, 65,000, 4 lakhs और 10,000, 6,000, 6,000, सॉरी 60,000, 2,80,000, 15,000, ट्यूशन फीस कितना है? 50 lakhs, यस 50 lakhs, 65,000 और 4 lakhs, 10,000 और 6,000। तो दिस इज़ अ 23 lakhs 21,000। ओके, ये यहाँ का हमारा टोटल है 21,000। ये मैं नीचे लिख रही हूँ रफ के लिए। ओके, और यहाँ पर देखेंगे हम लोग इनकम का साइड हो गया। एक्सपेंस देखेंगे 15 lakhs, 9,25,000, 27,000, 7,000, 6,000, 61,000, 6,000 and 2,04,000। तो टोटल आता है 27,36,000। सो यहाँ पर ये ज़्यादा है, ये इतना था 23,21,000, जबकि ये 27,36 lakhs है। तो इस प्रॉब्लम में एक्सपेंडिचर साइड ज़्यादा है गाइज, यहाँ पर सरप्लस नहीं है, तो यहाँ पर डिफिसिट आएगा। डिफिसिट मीन्स एक्सपेंसेस ज़्यादा है इनकम से। ओके, सो फर्स्ट ये अमाउंट ज़्यादा है, क्रेडिट एक्सपेंसेस और इनकम में से एक्सपेंसेस साइड ज़्यादा है, वो यहाँ पर डाल देंगे 27,036 lakhs, 27,036 lakhs, उसमें से माइनस करो 23 lakhs 21,000, तो 4,15,000 आर डिफिसिट। सो दिस इज़ अ बाय डिफिसिट। तो ये आपके लिए लॉस, मतलब जो कंपनी है उसके पास एक्सेस फंड नहीं है, एक्सपेंसेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। ओके, सो ये यहाँ पर डिफिसिट आया। अब हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे, बैलेंस शीट। ओके, सो बैलेंस शीट बनाने के लिए पहले हेडिंग डाल लो बैलेंस शीट। तो पहले मैं 2 मिनट के लिए आपको ये रखूँगी, शायद आपको कुछ देखना हो तो देख लो। यहाँ पर लॉस है गाइज, ये लॉस है, उसे डिफिसिट बोलते हैं। नेट लॉस नहीं लिखेंगे। ओके, यस, चलो हम लोग अभी बैलेंस शीट, ये बुक में है, आपको मैंने वैसे के वैसे ही उतारा है, ऐसे कुछ भी इसमें बड़ी बात नहीं है। ओके, चलो, सो बैलेंस शीट as on 31st March 2019, liabilities amount, assets
अमाउंट, ओके, लायबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। चलो, सो उसमें देखो कैपिटल फंड। सो कैपिटल फंड आपको एडजस्टमेंट में कुछ दिया है गाइज, ओपनिंग में कितना दिया है कैपिटल फंड, 6,11,000। तो वही यहाँ पर कॉपी करना है, 6,11,000, ओके। उसमें आपने 40%, 60% आपने रखा हुआ है ना, वो चीज़ यहाँ पर ऐड करना है, ऐड लेगीजीज। तो ये 60,000 आपको रखना है। यहाँ पर आपने, सॉरी बिल्डिंग फंड है वो, ओके ओके सॉरी, कैपिटल फंड। तो डेफिसिट है, डेफिसिट लेगीजीज कहाँ पर है वो, यस, यहाँ पर आपको रिसिप्ट साइड दिया है कि लेगेसीज दिया है 60, लीगसीज दिया है कैपिटल बोल के, तो इसीलिए भी कैपिटल में डालना है। यहाँ पर गाइस, यहाँ पर मेंशन किया है कि ये कैपिटल है, लेगेसीज रिसिप्ट साइड, इसीलिए इसे ऐड कर रहे हैं। ये एक बात है, ट्रिपल स्टार डाल लो, ओके। सो इसलिए हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे, ऐड लेगेसीज 60,000। तो टोटल कितना हुआ, 6,71,000, ओके, 6,71,000 लेस डिफिसिट। अभी यहाँ पर आपको प्रॉफिट अगर होता तो आप ऐड करते, लेकिन यहाँ पर डिफिसिट है, डिफिसिट है। सो इसीलिए बिल्डिंग फंड, सो इसे लेस करेंगे। सो कितना है डिफिसिट, 4,15,000। ये लेस करेंगे, लेस करने के बाद कितना आएगा, 2,56,000 आएगा, ओके। ये आपका टोटल। और उसके बाद सॉरी 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 सॉरी, मैं कुछ भी करती हूँ, 4,15,000 यहाँ पर, तो आपका आएगा 2,56,000 टोटल आपका कैपिटल। इसके बाद बिल्डिंग फंड, बिल्डिंग फंड, तो बिल्डिंग फंड कितना है गाइस, 8,27,000। उसमें से ऐड डोनेशन, ये बिल्डिंग फंड भी आपको दिया है एडजस्टमेंट में, बिल्डिंग फंड है 8,27,000 ओपनिंग का, ये वहाँ से लिया है, ओके। उसमें से ऐड करना है डोनेशन। तो डोनेशन आपने कुछ निकाल के रखा है ना, दैट इज़ 4,20,000, 60% बिल्डिंग फंड के लिए निकाल के रखना है। तो 12,47,000 आपका टोटल बिल्डिंग फंड है, ओके। ऐड किया है ना आपने। उसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरीज, तो आउटस्टैंडिंग सैलरीज टू ऑफिस स्टाफ, तो वो कितना है आउटस्टैंडिंग सैलरी, 70,000, ओके। यहाँ पर का हो गया लाइबिलिटी साइड। एसेट साइड, बुक्स, टोटल बुक्स कितने हैं, 9 lakhs। सो अब ये एसेट साइड आएंगे गाइस, तो 9 lakhs के टोटल बुक्स है। उसमें से ऐड परचेस, सो परचेस कितना हुआ है इस महीने में, इस साल में 88,000 के आपने परचेस किया, ये रिसिप्ट साइड दिया हुआ है। तो टोटल 9,88,000 परचेस है। उसमें से लेस डिप्रिसिएशन 1 lakh। सो कितना बचा टोटल, 8,88,000 का आपका बुक्स बचा, ओके। सेम फर्नीचर, तो फर्नीचर कितना है, फर्नीचर है आपका 3,26,000। उसमें से ऐड परचेस, तो परचेस कितना है, 78,000 परचेस है। तो दोनों मिला के आपका 4,04,000 है। उसके बाद लेस डिप्रिसिएशन, सो 1,04,000 आपका डिप्रिसिएशन है। तो टोटल 3 lakhs, ओके। उसके बाद कैश इन हैंड 62,000 और कैश एट बैंक 3,23,000, ओके।
सो ये दोनों मेरे के कितना हो गया, 15,73,000। डेबिट इक्वल्स क्रेडिट, मतलब एसेट्स इक्वल्स लाइबिलिटीज़। ओके, सो ये आपका यहाँ पर सिर्फ एक ही है गाइस, फर्नीचर। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम भी ऐसा ही है, वो भी हम लोग करेंगे। ये 3 lakhs है। आप प्लीज़ टेक्स्ट बुक प्रीफर कीजिए और बंद करके खुद से करने की कोशिश कीजिए गाइस। समझते टाइम बुक निकालने का, एक्सप्लेनेशन देखने का। ये वर्किंग नोट है, ओके। और ये रिसिप्ट सर पेमेंट साइड है। ओके, ठीक है। आप होना चाहिए तो इसे पॉज करके वो आप डाटा ले सकते हैं, ठीक है।